अल्हम्दुलिल्लाह, जंग के दौरान जो हमने अनुमान भी लगाकर अपने चाहने वालों को बताया था, एक बार हमारी फिर से प्रेडिक्शन सही साबित हुई। मैंने आपसे कहा था यह जंग ईरान अकेला लड़ रहा है, अल्लाह के सिवा उसका कोई और साथी नहीं। बेशक हमें भी यह देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में भी अल्लाह के सिवा हमारा कोई साथी नहीं, ये दुनियावी रिश्ते यहीं रह जाएंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मेन बात बताते हैं। रशिया ने आखिरकार ईरान को जो धोखे दिए हैं, एक नहीं, फाइटर जेट देने में डिले किया और बाद में पलट गया। अब सुनिए, रशिया ने कहा था कि हम ईरान को मदद ऑफर कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम में। याद होगा आपको मेरा ये पॉइंट जो मैंने कहा था। पुतिन ने खुद सामने आकर कहा था कि हम ईरान को डिफेंस सिस्टम में मदद कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी है। बात ये झूठी साबित हुई। ईरान ने जो मदद मांगी थी, ईरान को वो मदद नहीं दी गई है। ये देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ईरान के गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा है कि रशिया ने तुर्की को और सऊदी अरब को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, लेकिन हमें नहीं दिया। हमने मांगा और कहा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर आगे ताना मारते हुए कहा कि क्या यही मिलिट्री अलायंस रूस का ईरान के साथ था? क्या यही सहयोग मिस्टर पुतिन का ईरान के साथ था? यानी शॉर्ट में आपको कम वर्ड में बताऊं तो ईरान ने ऐलान करके बता दिया है कि रशिया ने हमसे गद्दारी की है, धोखा दिया है। दोस्तों अब बताइए कि इतनी, एक बात माफ कीजिएगा मैं भूल गया, अधिकारी ने दोबारा लगाओ रिपोर्ट। अधिकारी ने यह भी कहा कि हमने रशिया को ड्रोन दिए, लेकिन हमें रशिया ने डिफेंस सिस्टम S-400 नहीं दिया। सोचिए ईरान का कितना दिल दोस्त बन के दुखा गया। यानी ये तो आपके साथ, हमारे साथ जैसा कोई गद्दार दोस्त करता है, वैसा ही रशिया ने ईरान के साथ किया। भाई हम बुरे वक्त में काम आ जाते हैं अपने दोस्तों के, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो अगला काम नहीं आता, फोन उठाना बंद कर देता है, ऐसा होता है। यही रशिया ने किया ईरान के साथ। यानी दूसरों को दे दिया S-400, तुझे नहीं देंगे हम। तो यानी रूस की दोस्ती नकली और धोखेबाज थी। ईरान में इजराइल के हमलों से रिपोर्ट अल जजीरा और तमाम जगह आ चुकी है। 935 लोगों की मौत हुई, जिसमें 38 बच्चे, 102 औरतें, जिसमें कई औरतें प्रेग्नेंट भी थीं। लेकिन इस पर किसी का दिल नहीं दुखेगा। ईरान की इरविन जेल पर इजराइल ने हमला किया था। यह वो इरविन जेल है जिसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 71 से 72 लोग मारे गए, जिसमें अधिकारी भी थे, पुलिस वाले भी थे, और तो और जो ज्यादातर मारे गए वो कैदी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। जिंदगी भर की उम्र कैद नहीं थी, आज नहीं तो वो कल रिहा होते। लेकिन अफसोस वेस्टर्न लोगों को, वेस्टर्न मीडिया को और भारत के अणुओं को उनके मरने पर कोई तकलीफ इसलिए नहीं होगी, खासकर भारत के लोगों को, क्योंकि मरने वाला मुसलमान था। अरे जब दोस्त गद्दारी करते हैं तो क्या ही होगा, जबकि ईरान ने किसी का साथ नहीं मांगा था। हमारे और आपकी जिंदगी में जैसा होता है वैसे ईरान के साथ किया गया है। अपने ही गद्दार निकले हैं, और बहुत सारे भारत पाकिस्तान के लौड़े ने भुज्जियम जो सिर्फ शिया सुन्नी करते हैं, वो आज हंसी में कमेंट कर, अरे ईरान डर गया, ईरान ने जंग क्यों रोक दी, ईरान को ये कर देना चाहिए था, ईरान को वो कर देना। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें आई और चली गई, आखिरी तुम हो लवड़े ने भुज्जियम। तब तुम्हारा मोहम्मद बिन सलमान कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है अमेरिका इजराइल का। तवज्जो है, कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। वो आता है, मारता है, चला जाता है, कम से कम ईरान स्टैंड तो लेता है। दूसरे दोस्त ने भी धोखा दिया। ये देखिए अजरबैजान के समुद्री इलाके में टैंकर मिला है, टैंकर, अमेरिका इजराइल का टैंकर मिला है, जिसे, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अजरबैजान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट मौजूद थे। उन्होंने वहां पर अपने टैंक को फुल किया। टैंक को फुल करने के बाद ईरान पर फिर से हमलावर हुए। जी हां, सबूत दिखा दिया भाई मैंने आपको। अब सोचिए, अजरबैजान मुस्लिम देश,
उसने भी धोखा दिया, रशिया तो दूर की बात है। बेचारा बेवकूफ ईरान अभी भी अपनी दोस्ती पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी अधिकारी से कहा गया, क्या अजरबैजान की जमीन से आपके ऊपर हमला किया गया? तो इस पर बेचारे ईरान के ऑफिशियल कह रहे हैं कि नहीं, हमें भरोसा दिलाया गया था कि हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अजरबैजान ने कहा था कि हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ईरान इसके अलावा कहीं भी क्या सकता है? अगर हमला किया भी है, जाहिर सी बात दिख रहा है कि फाइटर जेट जब उसके आसमान में थे और फ्यूल टैंकर अजरबैजान के समुद्र में गिरे हैं, तो और क्या सबूत चाहिए? लेकिन इन बेचारे का बयान सुनिए। بدون استثنا همه کشورهای همسایه به ما اطمینان دادند که به هیچ عنوان اجازه سوء استفاده رژیم صهیونیستی از فضاشون، از قلمروشون برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران اجازه نخواهند داد. مواردی هم که گزارش‌های مطرح بوده ما با این کشورها در میون گذاشتیم، توضیحاتشون رو شنیدیم. من اینجا خدمتتون با قاطعیت عرض میکنم که همه مواردی که ما مطرح کردیم کشورهای مربوطه به صورت صریح و قاطع رد کردند و به ما اطمینان دادند که چنین اجازه‌ای نه داده شده و نه در ईरान के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि अगर यानी स्टेट ऑफ होर्मुज को हम छेड़ते हैं, बंद करते हैं या कुछ भी उसमें चीज हरकत कर देते हैं आड़ी टेढ़ी, तो उससे अमेरिका इजराइल को जोर का झटका लगेगा। सुनिए। جنگ خسارت باره. خب همه طرف‌ها خسارت جنگ رو دیدن، حتی اونهایی که مستقیما در جنگ نبودن اینها هم خسارت رو دیدن. وقتی منطقه آشوب میشه طبیعتاً قیمت بیمه میره بالا، قیمت کشتیرانی میره بالا، قیمت حمل و نقل میره بالا، آدم‌ها نمیان، کشتی‌ها نمیان، بعد اون متخصصین نمیان، بازاری که هدف بوده از اینا جنس بخرن یا بین جنس بفروشن دیرتر این کار انجام میدن. پس اونایی که در جنگ نبودن هم خسارت دیدن. اروپا و امریکا کالا تولید میکنن میخوان بفروشن. خب منطقه حوزه خاورمیانه هم مواد اولیه تولید میکنه و میخواد بفروشه. این تبادله است که اگه उधर ईरान बुरी तरह से IAEA से चिड़ा हुआ है। IAEA को कह दिया है कि हम कुछ भी अब कोई दुनिया वाले कर ले, हम IAEA के चीफ को ईरान घुसने नहीं देंगे। उधर बताइए, जिसकी चारों तरफ से फटी पड़ी है वो ईरान पर पाबंदी लगा रहा है। मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, जो कुत्ते का पिछवाड़ा भी कुत्ता अपना इसकी तरफ नहीं करता, वो बयान जारी कर रहा है। मतलब ये देखिए, खुश कर रही, वेस्टर्न और अमेरिका को खुश करने की, इजराइल को खुश करने की हर आदमी मौके का फायदा उठा रहा है। हर आदमी, जैसे आप अपनी जिंदगी में आप कोई गलती करते भी हो लेकिन वो पकड़ में नहीं आती, आप हर जगह स्मूथली बच कर निकल जाते हो, अब तक आपकी इज्जत बची हुई है। लेकिन जैसे ही आपने एक गलती से कर दी, पूरा खानदान चढ़ जाएगा आप पर। जो खाला कल तक मुंह पे आपके अच्छा बनती थी, जो मामू आपके बड़े अच्छा बनते थे, और फुप्पो तो इंतजार करती थी दांत पीस के किसी दिन हफ्ते चढ़ बताऊं। जैसे ही आपकी गलती आई, सबका बम आप पर फूट गया। हाँ, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। देखा अब इससे क्या होगा? तो यही यूक्रेन ने किया है। अब आपके दुश्मन होंगे जो आपसे मतलब मुझसे दूर हैं, जब मैं आपकी बुराई करूंगा तो वो अपने आप मेरे करीब आएंगे कि हाँ यार, ये तो हमारे मतलब की बातें कर रहा है। अब जब यूक्रेन के हथियार खत्म हो रहे हैं, दुनिया यूक्रेन से अब कट रही है कि यार ये जबरदस्ती लड़े जा रहा है, और ट्रंप ने भी कई बार हथियार देने से मना कर दिया, यूक्रेन को पैसे देने से मना कर दिया, तो अब ईरान को कोस कर उस पर पाबंदी लगाकर इजराइल, अमेरिका और यूरोप को खुश करने की कोशिश कर रहा है झटुल्ला। सुनिए। Наші інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13 та 14 пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України. Сьогодні я затвердив це. Так само на 100% синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані. Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів в регіоні, але й внутрішніх репресій в Ірані. Це один з ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड ने बहुत बड़ी बात कह दी है।
जिसको मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि अगर IRGC के हेड और कमांडर को कत्ल किया जाता है इजराइल के द्वारा, तो अब हम नेतन्याहू को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारी सेना और हमारे सैनिक और हमारी इंटेलिजेंस पहले से ज्यादा एक्टिव और खतरनाक है। मैं ईरान से एक ही बात कहूंगा कि ज्यादा मुंह बकैती मत चलाओ यार, अपनी चोंच बंद रखो, जितनी भसोट हो उतना करो, और अगर कर सकते हो तो बोलो मत, और अगर करना नहीं है तब भी मत बोलो। अपनी ये लल्लो मत चलाओ, किसी ने नहीं कहा है तुमने अपनी ताकत दिखा दी। अमेरिका इजराइल पैंट में मुद्द दिए, भारत के अंडवे गू खाने पर मजबूर हैं, गोदी मीडिया ने लोहा मान लिया है। बस इनफ। वेलेश्कुन, नो नीड टू स्पीक ऑन दिस काइंड ऑफ पॉइंट। आप मत बोलो, ये पॉइंट रखो ही मत, इन पॉइंट्स को बनाओ मत, पॉइंट दो ही मत किसी को। अब सोचिए कितनी बेवकूफी वाली बात है। पर्सनली कह रहा हूं भाई, अगर 4 में अच्छाई कर सकता हूं तो 1 बुराई करूंगा। भाई अगर तुम्हारे में भसोट नहीं है, अगर कितने कमांडर मारे गए, सैकड़ों कमांडर IRGC के मार दिए, खामनाई तक को मारने की बात कर दी, खामनाई के टॉप और करीबी एडवाइजर को बुरी तरह से घायल कर दिया, IRGC के टॉप लीडरों को मार दिया। क्या उखाड़ लिया तुमने? नहीं, एक के बदले एक की बात कर रहे हो ना, कि हमारे अगर कमांडर को मारा तो नेतन्याहू को, तो भाई हाथ बांध रखे हैं कि किसी ने तुम्हारे? करो कुछ। इसलिए कह रहा हूं, हमारा ये पूरी मुस्लिम कौम का ये मानना है। मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट में पढ़ता हूं, सब यही कहते हैं कि अगर कर सकते हो तो भाई बोलो, क्योंकि आपके इन बयानबाजियों की वजह से होता कुछ नहीं है, अगला दुश्मन सच में कर देता है और आप बैठे रह जाते हो। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने नुकसान पहुंचाया जानी। आपकी स्क्रीन पर ये न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हैट लगाई हुई है, और इनका ये पूरा परिवार है, बेटी है, जवान बेटी है, पीछे आप देख रहे हैं महिला है, उनकी धर्मपत्नी और 2 छोटे बच्चे भी हैं। ये पूरा परिवार है। इजराइल ने टारगेट करके इनको कत्ल कर दिया। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर उस बच्चे का जनाजा जो ईरानी है और 3 साल का है, जो इजराइल के आतंकी हमलों में मारा गया है। उधर दोस्तों खबर यह आ रही है कि लगातार अभी भी कहीं ना कहीं से ईरान के आसमान में ड्रोन पहुंच रहे हैं, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती से रोक रहे हैं। यानी ड्रोन अभी भी घुस बैठ कर रहे हैं और ईरान के इलाकों में घुस रहे हैं। यह रात की बात है तो दिन देख लीजिए, ये देखिए ड्रोन का मलबा ईरान ने दिखाया है। अभी भी यानी आज भी ईरान के अंदर दिन दहाड़े इजराइल के ड्रोन घुसे थे, जिसे ईरान ने मार गिराया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा है। मत करो, ईरान से कौन सा कह रहा है कि करो ऑफर? ईरान तो IAEA से बाहर निकल गया। ईरान कह रहा है हम परमाणु बनाएंगे, उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? आर्मीनिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो कि उठकर गुस्से में चले गए। क्यों? क्योंकि आर्मीनिया में उस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन चैनल भी मौजूद थे और उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात खत्म करी और उठ के चले गए कि ये दुश्मन है। जिगरा होना चाहिए आंखों में आंखें डालकर बोलने का कि ये दुश्मन है। देखिए من تو جلسه شرکت نمی‌کنم. یکیشم مسخره لو میری. لو yalnız tek bondes topin kavuruşu. I'm sorry, I should go. یا باید بره بیرون یا من اینجا مصاحبه نمی‌کنم. Kam durs kahraviren giren gagına kam yaşayacağız Ruslan. Görüşürüz. اجازه بده. باید بره بیرون. من با اینا مصاحبه نمی‌کنم. Որպիսի մամուլի ազգային ակումբի հրավիրած հանդիպումը չտապալվի, որոշեցինք դուրս։ ट्रंप सामने से कुछ और कह रहा है और नीचे से कुछ और हो रहा है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप ने हमें मैसेज भिजवाया है कि वो नहीं चाहता कि ईरान की रिजीम चेंज हो और वो ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन मैं ईरान से कहना चाहूंगा, सुअर सुअर होता है। सुअर को आप धो दोगे, पानी में नहला दोगे, लक्स से, डेटॉल से, लाइफ बॉय से, वो 5 मिनट बाद फिर से गू में ही जाएगा, गू खाएगा, कीचड़ में लौटेगा। भरोसा न करना। न ईरान ने सरेंडर किया, न खामनाई ने कहा कि वो सरेंडर करेंगे। जंग जीतने के बाद खामनाई का एक और ट्वीट आया है
जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान का जो सिविलाइजेशन है वो अमेरिका से बहुत पुराना और अमेरिका से बहुत बड़ा है, लिहाजा जो जानता है या जो नहीं जानता वो जान ले, ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ईरान के यूएन के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने, एम्बेसडर ने कहा है कि जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट हमारा अधिकार है और हम करते रहेंगे। ये एक ऐसा बयान है जो इजराइल अमेरिका के मुंह पर पेशाब की तरह पड़ा है, क्योंकि इसी वजह से कि यूरेनियम ना बनाए ईरान हमला किया गया था। लेकिन यहां तो कहानी उल्टी चल रही है, सुनिए। In the NPT, it has been defined that we have two very explicit rights. The first is that we can have research and development, we can have the production of uranium, and we can have to use the peaceful energy. And the second right is that the legal protection by the IAEA for our activity and technical cooperation for our development program. Yes. And in return also, it will be two rights for the agent. 2,30,000 अफगानियों को ईरान ने निकाल दिया है कि भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, निकलो। और ईरान को ऐसे ही करना चाहिए। जो लिमिट से ज्यादा बिना काम काज के वहां पड़ा है, गया स्टूडेंट वीजा पर है, वहां पड़ गया है, भाई निकालो तेजी से। 2,30,000 से ज्यादा अफगानियों को निकाल दिया गया है, क्योंकि भारी मात्रा में इस जंग के दौरान अफगानियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने मूसाद के लिए काम किया और ईरान की जासूसी की। तो सिर्फ मैं कह रहा हूं, अफगानिस्तान क्या, कोई भी हो, किसी भी मुल्क का हो, भाई जांच करो, पड़ताल करो और अच्छे से जांच करो। उसका सोशल मीडिया चेक करो, अकाउंट्स चेक करो, जिस पर शक हो उसके सारे पर्सनल अकाउंट चेक करो, बैंक अकाउंट चेक करो और उसे निकालो। उधर इजराइल ने ईरान के 3 और जासूस जो खुद यहूदी थे गिरफ्तार किया है, पैसे के लिए इजराइल की जासूसी कर रहे थे। हजरात मोहतरम, यही सच्चाई है। इन तमाम रिपोर्ट्स को मैंने कम वक्त में सारी रिपोर्ट्स को आसान जबान में रखा है। आज बहुत कम वक्त में आपको बड़ी बड़ी खबर दे चुका हूं, जैसे रशिया ने धोखा दिया, अजरबैजान ने क्या किया। ईरान सच में अकेला है। ईरान को आप उसके धर्म के मुताबिक सपोर्ट करें ना करें, लेकिन जो उसका जज्बा है उसके हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। मुहर्रम के अय्याम है, गम की तारीख है। कुछ मुसलमान कहते हैं कि नहीं, रोना नहीं चाहिए, गम ये हमारे पर्सनल हो गए ना। 2 भाई हैं, एक को तकलीफ ज्यादा है, वो रो रहा है। आपके वालिद मोहतरम, उनको अल्लाह सलामत रखे, जिंदगी भर तक आपके बच्चों के बच्चे हो जाएं, आपके वालिद सलामत रहें। आपको अपने वालिद साहब से बेहद मोहब्बत है, बेहद। और आपके वालिद साहब का अल्लाह ना करे इंतकाल हो गया, ठीक, तो नॉर्मल अगर सोए और सुबह उठे नहीं, बिल्कुल आसान मौत अल्लाह ने उन्हें दी, उनकी रूह को कब्ज कर लिया। आप उनकी सगी औलाद हैं, आप हर उनकी, कहा जाता है बिदत है, नहीं रोइए, हाँ ठीक है, ओके की रिपोर्ट है भाई, नहीं रोना चाहिए, मैयत पर नहीं रोना चाहिए। ये थोड़ा रिलीजियस हो गया, लेकिन मेरा पॉइंट दूसरा है, दिल वाला है। अगर इंतकाल हो गया तो आप रोएंगे। उनकी बरसी पर, हाँ आज अब्बा को 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, आंख नम होगी। आप हिंदू भी हुए, नम होगी आंख, क्या मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, आज के दिन उनका इंतकाल हुआ, दिल दुखी होगा। अब मान लीजिए 4 बेटे हैं, छोटा बेटा अपने बाप से बहुत करीब था, उसको ज्यादा मोहब्बत थी, हो सकता है आप कम रोए, वो ज्यादा रोए। आपका रोने का तरीका कुछ और, उसका रोने का तरीका कुछ और, आपके दुखी होने का तरीका कुछ और, उसके दुखी होने का तरीका कुछ और। तवज्जो है? हम लड़ते आपस में किस बात पे, मुझे यह समझ में नहीं आता। और अगर आपके वालिद, अल्लाह ना करे, अब सोचिए आपके वालिद साहब को एक सिंपल मौत मिली, आप आज तक उन्हें याद कर रहे हैं, रोते हैं, गमज़दा होते हैं, गमगीन होते हैं कि आज बाबा होते, अब्बा होते, पापा होते, डैडी होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, मैं ऐसे कर देता, मैं वैसे कर देता। हैं? करबला में नवासे हुसैन को
कैसे कैसे कत्ल किया गया। बयान करने लगूं तो अगर सीने में दिल है, अगर आप इंसान के बच्चे हैं तो रो देंगे आप। यूट्यूब पर जाइए, किताबें पढ़िए, किसी भी मसलक की किताब पढ़िए, वाक़या करबला पढ़ेंगे, मोहब्बत अहले बैत से होगी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी, जिगर फट जाएगा। जिस गले को चूमते थे पैगंबर, उस गले पे कुंद खंजर चलाकर मार मार कर सर तन से जुदा किया गया। ऐसी खौफनाक और दर्दनाक मौत गर्दन कट क्यों नहीं रही थी? क्योंकि 3 दिन से हलक सूखा था, पानी नहीं गया था हलक के अंदर। करबला में जब सब मारे गए, आखिर में इमाम हुसैन को शहीद किया गया ऐसे कि रूह कांप जाए। उनके बड़े भाई के बेटे जनाब हसन के बेटे जनाब कासिम, अब क्या ही पता, आपने ना यूट्यूब पे देखा है ना आपका किताब पढ़ते हो, आप क्या रील देख रही है, रील मीम देखने हैं, रील कॉमेडी देखनी है। खुद के ईमान का पता नहीं है, दूसरों को गरियाते रहेंगे। भाई आपस की रंजिशों को खत्म कीजिए। शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, ठीक है, आप किसी को पहला माने, किसी को चौथा माने, किसी को 10वां माने, कमाल ये है मान तो रहे हैं, यह आपका कमाल है, मान तो रहे हैं। आइए एक दूसरे का हाथ थामते हैं, जिसको जितना और जैसा मानना है वैसा मानिए, लेकिन अहले बैत का दामन, दीन का दामन, कुरान का दामन न छोड़िए। 1,24,000 अंबिया को न छोड़िए। एक दूसरे से नफरत को ख़त्म कीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, न शिया सुन्नी को कुछ कहे, न सुन्नी शिया को कुछ कहे। जिसको जैसा करना है वैसा करे, लेकिन एक रहे। जय हिंद।